I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया। इंसान की जिंदगी के 15-20 साल तो खेलकूद में गुजर जाते हैं, उसमें तो कोई होश ही नहीं होता। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। जवानी जब होती है तो फिर इश्क मौशकों में लगता है। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। सारे जो बल निकलना शुरू होते हैं वो कब होते हैं? बुढ़ापे में। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जब मौत आएगी ना तो उस बुढ़ापे को भी याद करेगा कि यार कम से कम एहसास तो था ना, कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत लज्जत का एहसास हो जाया करता था। तो भाई इसी का नाम दुनिया है। इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने एक दावत दी है, ला तुहिब्बुद दुनिया, दुनिया से मोहब्बत बोलो मत करो, दिल मत लगाओ दुनिया से। एक रात राजा कृष्णदेव राय ने सपने में एक बहुत ही सुंदर महल देखा जो अधर में लटक रहा था। उसके अंदर के कमरे रंग बिरंगे पत्थर से बने थे। उसमें रोशनी के लिए दीपक या मशालों की जरूरत नहीं थी। बस जब मन में सोचा अपने आप प्रकाश हो जाता था और जब चाहे अंधेरा। उस महल में सुख और ऐश्वर्य के अनोखे सामान भी मौजूद थे। धरती से महल में पहुंचने के लिए बस इच्छा करना ही आवश्यक था। आंखें बंद करो और महल के अंदर। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी ऐसा महल राजा को बनाकर देगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। सारे राज्य में राजा के सपने की चर्चा होने लगी। सभी सोचते कि राजा कृष्णदेव राय को न जाने क्या हो गया है। कभी सपने भी सच होते हैं, पर राजा से यह बात कौन कहे। राजा ने अपने राज्य के सभी कारीगरों को बुलवाया। सबको उन्होंने अपना सपना सुना दिया। कुशल व अनुभवी कारीगरों ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज, ये तो कल्पना की बातें हैं, इस तरह का महल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन राजा के सिर पर तो वह सपना भूत की तरह सवार था। कुछ धूर्तों ने इस बात का लाभ उठाया। उन्होंने राजा से इस तरह का महल बना देने का वादा करके काफी धन लूटा। इधर सभी मंत्री बेहद परेशान थे। राजा को समझाना कोई आसान काम नहीं था। अगर उनके मुंह पर सीधे सीधे कहा जाता कि वह बेकार के सपने में उलझे हैं तो महाराज के क्रोधित हो जाने का भय था। मंत्रियों ने आपस में सलाह की। अंत में फैसला किया गया कि इस समस्या को तेनालीराम के सिवा और कोई नहीं सुलझा सकता। तेनालीराम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर नगर से बाहर कहीं चला गया। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रोता चिल्लाता हुआ आ पहुंचा। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें क्या कष्ट है? चिंता की कोई बात नहीं, अब तुम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में हो, तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा। मैं लुट गया महाराज, आपने मेरे सारे जीवन की कमाई हड़प ली। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, आप ही बताए मैं कैसे उनका पेट भरूं? वह व्यक्ति बोला, क्या हमारे किसी कर्मचारी ने तुम पर अत्याचार किया है? हमें उसका नाम बताओ। राजा ने क्रोध में कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ ही किसी कर्मचारी को क्यों बदनाम करूं? बूढ़ा बोला, तो फिर साफ क्यों नहीं कहते, ये सब क्या गोलमाल है? जल्दी बताओ, तुम चाहते क्या हो? महाराज, अभयदान पाऊं तो कहूं, हम तुम्हें अभयदान देते हैं। राजा ने विश्वास दिलाया, महाराज, कल रात मैंने सपने में देखा कि आप स्वयं अपने कई मंत्रियों और कर्मचारियों के साथ मेरे घर पधारे और मेरा संदूक उठवाकर आपने अपने खजाने में रखवा दिया। उस संदूक में मेरे सारे जीवन की कमाई थी, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। उस बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, विचित्र मूर्ख हो तुम, कहीं सपने भी सच हुआ करते हैं। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, ठीक कहा आपने महाराज, सपने सच नहीं हुआ करते। सपना चाहे अधर में लटके अनोखे महल का ही क्यों न हो और चाहे उसे महाराज ने ही क्यों न देखा हो, सच नहीं हो सकता। उद्धरण। राजा कृष्णदेव राय हैरान होकर उस बूढ़े की ओर देख रहे थे। देखते ही देखते उस बूढ़े ने अपनी नकली दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी उतार दी। राजा के सामने बूढ़े के स्थान पर तेनालीराम खड़ा था। इससे पहले कि राजा क्रोध में कुछ कहते, तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप मुझे अभयदान दे चुके हैं,
महाराज हंस पड़े। उसके बाद उन्होंने अपने सपने के महल के बारे में कभी बात नहीं की। एक बार एक प्रसिद्ध योद्धा उत्तर भारत से विजयनगर आया। उसने कई युद्ध तथा पुरस्कार जीत रखे थे। इसके अतिरिक्त वह आज तक अपनी पूरी जिंदगी में मल्ल युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। उसने युद्ध के लिए विजयनगर के योद्धाओं को ललकारा। उसके लंबे, गठीले व शक्तिशाली शरीर के सामने विजयनगर का कोई भी योद्धा टिक न सका। अब विजयनगर की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी थी। इस बात से नगर के सभी योद्धा चिंतित थे। बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति पूरे विजयनगर को ललकार रहा था और वे सब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अतः सभी योद्धा इस समस्या के हल के लिए तेनालीराम के पास गए। उनकी बात बड़े ध्यान से सुनने के बाद तेनालीराम बोला, सचमुच यह एक बड़ी समस्या है, परंतु उस योद्धा को तो कोई योद्धा ही हरा सकता है। मैं कोई योद्धा तो हूँ नहीं, बस एक विदूषक हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तेनालीराम की यह बात सुन सभी योद्धा निराश हो गए, क्योंकि उनकी एकमात्र आशा तेनालीराम ही था। जब वे निराश मन से जाने लगे तो तेनालीराम ने उन्हें रोककर कहा, मैं उत्तर भारत के उस वीर योद्धा से युद्ध करूंगा और उसे हराऊंगा, परंतु तुम्हें वचन देना कि जैसा मैं कहूंगा तुम सब वैसा ही करोगे। उन लोगों ने तुरंत वचन दे दिया। वचन लेने के बाद तेनालीराम बोला, शक्ति परीक्षण के दिन तुम सभी पदक पहना देना और उस योद्धा से मेरा परिचय अपने गुरु के रूप में कराना और मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले जाना। विजयनगर के योद्धाओं ने तेनालीराम को ऐसा ही करने आश्वासन दिया। निश्चित दिन के लिए तेनालीराम ने योद्धाओं को एक नारा भी याद करने को कहा, जो कि इस प्रकार था, ममूक महाराज की जय, मीस ममूक महाराज की जय। तेनालीराम ने कहा, जब तुम मुझे कंधों पर बैठाकर युद्ध भूमि में जाओगे, तब सभी इस नारे को जोर जोर से बोलना। अगले दिन युद्ध भूमि में जोर जोर से नारा लगाते हुए योद्धाओं की ऊंची आवाज सुनकर उत्तर भारत के योद्धा ने सोचा कि अवश्य ही कोई महान योद्धा आ रहा है। नारा कन्नड़ भाषा का साधारण श्लोक था, जिसमें ममूक का अर्थ था धूल चटाना, जबकि मीस का अर्थ भी लगभग यही था। उत्तर भारत के योद्धा को कन्नड़ भाषा समझ में नहीं आ रही थी, अतः उसने सोचा कि कोई महान योद्धा आ रहा है। तेनालीराम उत्तर भारत के योद्धा के पास आया और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं, तुम्हें मेरे हाव भावों का अर्थ बताना होगा। दरअसल प्रत्येक महान योद्धा को इन हाव भावों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। अगर तुम मेरे हाव भावों का अर्थ बता दोगे, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। यदि तुम अर्थ नहीं बता सके तो तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को देख, जो कि तेनालीराम को कंधों पर उठाकर लाए थे और उसे अपना गुरु बता रहे थे, वह जोर जोर से नारा भी लगा रहे थे। वह योद्धा सोचने लगा कि अवश्य ही तेनालीराम कोई बहुत ही महान योद्धा है, अतः उसने तेनाली की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद तेनालीराम ने संकेत देने आरंभ किए। तेनालीराम ने सर्वप्रथम अपना दायां पैर आगे करके योद्धा की छाती को अपने दाएं हाथ से छुआ। फिर अपने बाएं हाथ से उसने स्वयं को छुआ। तत्पश्चात उसने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर जोर से उसने दबा दिया। इसके बाद उसने अपनी तर्जनी से दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया। फिर उसने अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से एक गौर बनाई। तत्पश्चात एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डालने का अभिनय किया। इसके पश्चात उसने उत्तर भारत के योद्धा से इन हाव भावों को पहचानने के लिए कहा, परंतु वह योद्धा कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वह विजयनगर से चला गया और जाते जाते अपने सभी पदक व पुरस्कार तेनालीराम को दे गया। विजयनगर के राजा व प्रजा परिस्थिति के बदलते ही अचंभित से हो गए। सभी योद्धा बिना युद्ध किए ही जीतने से प्रसन्न थे। राजा ने तेनालीराम को बुलाकर पूछा, तेनाली, उन हाव भावों से तुमने क्या चमत्कार किया? तेनालीराम बोला, महाराज, इसमें कोई चमत्कार नहीं था। यह मेरी योद्धा को मूर्ख बनाने की योजना थी। मेरे हाव भावों के अनुसार वह योद्धा उसी प्रकार शक्तिशाली था, जिस प्रकार किसी का दायां हाथ शक्तिशाली होता है, और मैं उसके सामने बाएं हाथ की तरह निर्बल था। यदि दाएं हाथ के समान शक्तिशाली योद्धा बाएं हाथ के समान निर्बल योद्धा को युद्ध के लिए ललकारेगा,
तो निर्बल योद्धा तो बादाम की तरह कुचल दिया जाएगा। सो यदि मैं युद्ध हारता तो दक्षिण दिशा में बैठी मेरी पत्नी को अपमान रूपी धूल खानी पड़ती। मेरे हाव भावों का केवल यही अर्थ था जिसे वह समझ नहीं पाया। तेनाली का ये जवाब सुनकर राजा व सभी एकत्रित लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। एक बार की बात है, बहुत सारे चूहों ने विजयनगर के लोगों को परेशान कर रखा था। चूहों से छुटकारा पाने की बहुत कोशिशें की गई। अंत में इस समस्या के हल के लिए राजा ने घोषणा की कि चूहों को पकड़ने के लिए प्रत्येक परिवार को एक एक बिल्ली दी जाएगी। बिल्ली की देखरेख का बोझ लोगों पर न पड़े, इसलिए प्रत्येक घर को एक एक गाय भी दी जाएगी जिससे कि उस गाय का दूध बिल्लियों को पिलाया जा सके। राजा का ये निर्णय तेनालीराम को पसंद नहीं आया और राजा को समझाने के लिए उसने एक योजना बनाई। तेनालीराम अपनी बिल्ली को पीने के लिए प्रतिदिन गर्म दूध देता। बिल्ली जैसे ही दूध पीती उसकी जीभ बुरी तरह जल जाती, इसलिए बिल्ली ने धीरे धीरे दूध पीना ही छोड़ दिया। एक दिन राजा बिल्लियों का निरीक्षण करने के लिए शहर गए। राजा ने देख कि सभी घरों की बिल्लियां तो स्वस्थ हैं, परंतु तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुर्बल व पतली है। पूछने पर तेनालीराम बोला, ये बिल्ली दूध ही नहीं पीती। तेनालीराम की बात की सत्यता जांचने के लिए राजा के कहने पर बिल्ली को दूध दिया गया, परंतु सदा की तरह अपनी जली जीभ की याद आते ही वह दूध देख तुरंत भाग गई। राजा समझ गए कि अवश्य ही इसमें तेनालीराम की कोई चाल है। इससे अवश्य ही कुछ ऐसा किया है जिससे कि बिल्ली दूध को देखते ही भाग जाती है। वह क्रोधित होकर अपने सैनिकों से बोले, तेनाली को 100 कोड़े मारे जाएं। तेनालीराम ने राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, मुझे 100 कोड़े मारिए। मुझे इसका कोई दुख नहीं है, परंतु मैं यही सोचता हूँ कि जब मनुष्यों को पीने के लिए उपयुक्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं है, तब बिल्लियों को इस प्रकार दूध पिलाना उचित है। राजा को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गायों के दूध का उपयोग बिल्लियों के बजाय मनुष्यों के लिए किया जाए। ठठाचारी कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वह तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाबी से तेनालीराम ने जीवन की रक्षा की। एक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्युदंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वह ठठाचारी के पास गए और बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा भी सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी न हो, इसलिए उसने कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। ठठाचारी तेनालीराम की बातों से सहमत हो गए। इसके बाद तेनालीराम राजा के पास गए और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थी तथा वह एक और नई पत्नी चाहते थे, अतः वे भी स्त्री के रूप में उस नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही तेनालीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में ठठाचारी पहले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गए। वही प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं, बल्कि राजा ही थे और वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात कमरे की खिड़की के पास खड़े तेनालीराम को आवाज सुनाई दी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? ठठाचारी मर्दाना आवाज में बोले। राजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु तेनालीराम ने द्वार बाहर से बंद कर उस पर ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों यह वचन दे कि भविष्य में कभी मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे, तो मैं दरवाजा खोल दूंगा।
महाराज को तेनालीराम के इस दुस्साहस पर बहुत ही क्रोध आया, पर इस परिस्थिति में दोनों अंधकार में कक्ष में असहाय थे और तेनालीराम की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग था और दोनों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए दोनों ने ही तेनालीराम की बात मान ली। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जहाँ कहीं भी जाते, जब भी जाते, अपने साथ हमेशा तेनालीराम को जरूर ले जाते थे। इस बात से अन्य दरबारियों को बड़ी चिढ़ होती थी। एक दिन 3-4 दरबारियों ने मिलकर एकांत में महाराज से प्रार्थना की, महाराज कभी अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी बाहर चलने का अवसर दें। राजा को ये बात उचित लगी। उन्होंने उन दरबारियों को विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में अन्य दरबारियों को भी अपने साथ घूमने फिरने का अवसर अवश्य देंगे। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय वेश बदलकर कुछ गांवों के भ्रमण को जाने लगे तो अपने साथ उन्होंने इस बार तेनालीराम को नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह 2 अन्य दरबारियों को साथ ले लिया। घूमते घूमते वे एक गांव के खेतों में पहुंच गए। खेत से हटकर एक झोपड़ी थी, जहां कुछ किसान बैठे गपशप कर रहे थे। राजा और अन्य लोग उन किसानों के पास पहुंचे और उनसे पानी मांग कर पिया। फिर राजा ने किसानों से पूछा, कहो भाई लोगों, तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है? अपने राजा से कोई असंतुष्ट तो नहीं है? इन प्रश्नों को सुनकर गांव वालों को लगा कि वे लोग अवश्य ही राज्य के कोई अधिकारी गण हैं। वे बोले, महाशय, हमारे गांव में खूब शांति है, चैन है। सब लोग सुखी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना काम काज करते हैं और रात को सुख की नींद सोते हैं। किसी को कोई दुख नहीं है। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, इसलिए राजा से असंतुष्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस गांव के लोग राजा को कैसा समझते हैं? राजा ने एक और प्रश्न किया। राजा के इस सवाल पर एक बूढ़ा किसान उठा और ईख के खेत में से एक मोटा सा गन्ना तोड़ लाया। उस गन्ने को राजा को दिखाता हुआ वह बूढ़ा किसान बोला, श्रीमान जी, हमारे राजा कृष्णदेव राय बिल्कुल इस गन्ने जैसे हैं। अपनी तुलना एक गन्ने से होती देख राजा कृष्णदेव राय सकपका गए। उनकी समझ में यह बात बिल्कुल भी न आई कि इस बूढ़े किसान की बात का अर्थ क्या है। उनकी यह भी समझ में न आया कि इस गांव के रहने वाले अपने राजा के प्रति क्या विचार रखते हैं। राजा कृष्णदेव राय के साथ जो अन्य साथी थे, राजा ने उन साथियों से पूछा, इस बूढ़े किसान के कहने का क्या अर्थ है? साथी राजा का ये सवाल सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक साथी ने हिम्मत की और बोला, महाराज, इस बूढ़े किसान के कहने का साफ मतलब यही है कि हमारे राजा इस मोटे गन्ने की तरह कमजोर हैं। उसे जब भी कोई चाहे एक झटके में उखाड़ सकता है, जैसे कि मैंने ये गन्ना उखाड़ लिया है। राजा ने अपने साथी की इस बात पर विचार किया तो राजा को ये बात सही मालूम हुई। वह गुस्से से भर गए और इस बूढ़े किसान से बोले, तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। राजा की क्रोध से भरी वाणी सुनकर वह बूढ़ा किसान डर के मारे थर-थर कांपने लगा। तभी झोपड़ी में से एक अन्य बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और बड़े नम्र स्वर में बोला, महाराज, हम आपको अच्छी तरह जान गए हैं, पहचान गए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपके साथी ही आपके असली रूप को नहीं जानते। मेरे साथी किसान के कहने का मतलब यह है कि हमारे महाराज अपनी प्रजा के लिए तो गन्ने के समान कोमल और रसीले हैं, किंतु दुष्टों और अपने दुश्मनों के लिए महानतम कठोर भी। उस बूढ़े ने एक कुत्ते पर गन्ने का प्रहार करते हुए अपनी बात पूरी की। इतना कहने के साथ ही उस बूढ़े ने अपना लबादा उतार फेंका और अपनी नकली दाढ़ी मूंछें उतारने लगा। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े। तेनालीराम, तुमने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम लोगों का पीछा कैसे छोड़ता भाई? अगर मैं पीछा न करता तो तुम इन सरल हृदय किसानों को मौत के घाट ही उतरवा देते। महाराज के दिल में क्रोध का ज्वार पैदा करते सो अलग। तुम ठीक ही कह रहे हो तेनालीराम। मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई होता है। भविष्य में मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और को साथ नहीं रखा करूंगा। उन सब की आपस की बातचीत से गांव वालों को पता चल ही गया था कि उनकी झोपड़ी पर स्वयं महाराज पधारे हैं और भेष बदलकर पहले से उनके बीच बैठा हुआ आदमी ही तेनालीराम है, तो वे उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े।
कोई चारपाई उठवा कर लाया तो कोई गन्ने का ताजा रस निकाल कर ले आया। गांव वालों ने बड़े ही मन से अपने मेहमानों का स्वागत किया, उनकी आवभगत की। राजा कृष्णदेव राय उन ग्रामवासियों का प्यार देखकर आत्मविभोर हो गए। तेनालीराम की चोट से आहत हुए दरबारी मुंह लटकाए हुए जमीन कुरेदते रहे और तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विजयनगर राज्य में बड़ी जोरदार ठंड पड़ रही थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस ठंड की बहुत चर्चा हुई। पुरोहित ने महाराज को सुझाया, महाराज, यदि इन दिनों यज्ञ किया जाए तो उसका फल उत्तम होगा। दूर दूर तक उठता यज्ञ का धुआं सारे वातावरण को स्वच्छ और पवित्र कर देगा। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बहुत उत्तम सुझाव है पुरोहित जी का। महाराज को ये सुझाव अवश्य पसंद आया होगा। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बहुत उत्तम सुझाव है पुरोहित जी का। महाराज को ये सुझाव अवश्य पसंद आया होगा। महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, ठीक है, आप आवश्यकता के अनुसार हमारे कोष से धन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज, यह महान यज्ञ 7 दिन तक चलेगा। कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो खर्च हो ही जाएंगी। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले मैं नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करूंगा और देवी देवताओं को प्रसन्न करूंगा। और अगले ही दिन से यज्ञ शुरू हो गया। इस यज्ञ में दूर दूर से हजारों लोग आते और ढेरों प्रसाद बंटता है। पुरोहित जी यज्ञ से पहले सुबह सवेरे कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। लोग ये सब देखते और आश्चर्यचकित होते। एक दिन राजा कृष्णदेव राय भी सुबह सवेरे पुरोहित जी को तपस्या करते देखने के लिए गए। उनके साथ तेनालीराम भी था। ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे। ऐसे में पुरोहित जी को नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते देख राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, आश्चर्य, अद्भुत करिश्मा है। कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं हमारे पुरोहित जी। राज्य की भलाई की उन्हें कितनी चिंता है। वह तो है ही। आइए महाराज, जरा पास चलकर देखें पुरोहित जी की तपस्या को। तेनालीराम ने कहा, लेकिन पुरोहित जी ने तो ये कहा है कि तपस्या करते समय कोई पास न आए। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पैदा होगा। राजा ने कहा, तो महाराज, हम दोनों ही कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा कर लें। जब पुरोहित जी तपस्या समाप्त करके ठंडे पानी से बाहर आए, तो फल फूल देकर उनका सम्मान करें। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की यह बात जच गई। वह एक ओर बैठकर पुरोहित को तपस्या करते देखते रहे। काफी समय गुजर गया लेकिन पुरोहित जी ने ठंडे पानी से बाहर निकलने का नाम तक न लिया। तभी तेनालीराम बोल उठा, अब समझ में आया। लगता है ठंड की वजह से पुरोहित जी का शरीर अकड़ गया है, इसीलिए शायद इन्हें पानी से बाहर आने में कष्ट हो रहा है। मैं इनकी सहायता करता हूँ। तेनालीराम नदी की ओर गया और पुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाया। पुरोहित जी के पानी से बाहर आते ही राजा हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे बोले, अरे पुरोहित जी की तपस्या का चमत्कार तो देखो। इनकी कमर से नीचे का सारा शरीर नीला हो गया। तेनालीराम हंसकर बोला, यह कोई चमत्कार नहीं है महाराज। ये देखिए, सर्दी से बचाव के लिए पुरोहित जी ने धोती के नीचे नीले रंग का जलरोधक पाजामा पहन रखा है। राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े और तेनालीराम को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। पुरोहित दोनों को जाते हुए देखता रहा। ये सुनकर सभी दूसरे दिन से ही झांकियां बनाने में जुट गए। सभी एक से एक बढ़कर झांकी बनाने की होड़ में लगे थे। झांकियां एक से बढ़कर एक थीं। राजा को सभी की झांकियां नजर आई मगर तेनालीराम की झांकी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। वह सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, तेनालीराम कहीं नजर नहीं आ रहा है? उसकी झांकी भी दिखाई नहीं दे रही है। आखिर तेनालीराम है कहाँ? महाराज, तेनालीराम को झांकी बनानी आती ही कहाँ है? वह देखिए, उधर उस टीले पर काले रंग से रंगी एक झोंपड़ी और उसके आगे खड़ा है एक बदसूरत बुत। यही है उसकी झांकी, तेनालीराम की झांकी। मंत्री ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। राजा उस ऊंचे टीले पर गए और तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, ये तुमने क्या बनाया है? क्या यही है तुम्हारी झांकी?
जी महाराज, यही मेरी झांकी है और मैंने ये क्या बनाया है इसका उत्तर मैं इसी से पूछकर बताता हूँ। कौन है ये? कहते हुए तेनालीराम ने बुद्ध से पूछा, बोलता क्यों नहीं? महाराज के सवाल का उत्तर दें। मैं उस पापी रावण की छाया हूँ जिसके मरने की खुशी में तुम दशहरे का त्योहार मना रहे हो। मगर मैं मरा नहीं, एक बार मरा, फिर पैदा हो गया। आज जो आप अपने आसपास भूखमरी, गरीबी, अत्याचार, उत्पीड़न आदि देख रहे हैं न, ये सब मेरा ही किया धरा है। अब मुझे मारने वाला है ही कौन? कहकर बुद्ध ने एक जोरदार कहकहा लगाया। राजा कृष्णदेव राय को उसकी बात सुनकर क्रोध आ गया। वे गुस्से में भर कर बोले, मैं अभी अपनी तलवार से इस बुद्ध के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। बुद्ध के टुकड़े कर देने से क्या मैं मर जाऊंगा? क्या बुद्ध के नष्ट हो जाने से प्रजा के दुख दूर हो जाएंगे? इतना कहकर बुद्ध के अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, महाराज क्षमा करें, ये सच्चाई नहीं, झांकी का नाटक था। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपए उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनाली के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। सो उसने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार है। तेनालीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनाली से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से कारण पूछा। वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और शायद इसी कारण ये बीमार हो गए। राजा ने तेनाली को सांत्वना दी और कहा, तेनाली, तुम परेशान मत हो, तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। ये सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज धन्यवाद। यह क्या है तेनाली? इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे। मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया, तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वह तेनाली की योजना पर मुस्कुरा पड़े। बार विजयनगर के राज दरबार में एक यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने के लिए आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने यात्री को उनसे मिलने की आज्ञा दे दी। यात्री बहुत ही लंबा व पतला था। उसका सारा शरीर नीला था। वह राजा के सामने सीधा खड़ा होकर बोला, महाराज, मैं नील देश का नीलकेतु हूँ और इस समय मैं विश्व भ्रमण पर निकला हुआ हूँ। अनेक देशों की यात्रा करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। घूमते हुए मैंने अनेक देशों में विजयनगर और आपके न्यायपूर्ण शासन व उदार स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सुना। अतः मेरे मन में विजयनगर और आपको देखने व जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसीलिए मैं आपसे मिलने व विजयनगर साम्राज्य को देखने की अभिलाषा से यहाँ आया हूँ। राजा ने यात्री का स्वागत किया और उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा द्वारा मिले आदर व सत्कार से गदगद होकर यात्री बोला, महाराज, मैं उस स्थान के विषय में जानता हूँ जहाँ परियों रहती है। मैं आपके सामने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें बुला सकता हूँ। ये सुनकर राजा बहुत उत्सुक हो गए और बोले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा नीलकेतु? महाराज, इसके लिए आपको नगर के बाहर स्थित तालाब के किनारे मध्यरात्रि को अकेले आना होगा। तब मैं वहाँ परियों को नृत्य के लिए बुला सकता हूँ। नीलकेतु ने उत्तर दिया। राजा उसकी बात मान गए। उसी रात मध्यरात्रि में राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब की ओर चल दिए। वह पुराने किले से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब था। राजा के वहां पहुंचने पर नीलकेतु पुराने किले से बाहर निकला और बोला,
स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है और पहले से ही परियों को यहाँ बुला लिया है। वे सभी किले के अंदर हैं और शीघ्र ही आपके लिए नृत्य करेगी। ये सुनकर राजा चकित हो गए। उन्होंने कहा था कि मेरी उपस्थिति में परियों को बुलाओगे। यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं फिर से कुछ परियों को बुला दूंगा। अब अंदर चला जाए, नीलकेतु बोला। राजा नीलकेतु के साथ जाने के लिए घोड़े से उतर गए। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्होंने ताली की आवाज सुनी। शीघ्र ही उन्हें विजयनगर की सेना ने नीलकेतु को भी पकड़कर बेड़ियों से बांध दिया। ये सब क्या है और यह हो क्या रहा है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। तभी तेनालीराम पेड़ के पीछे से निकला और बोला, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि यह सब क्या हो रहा है। ये नीलकेतु हमारे पड़ोसी देश का रक्षा मंत्री है। किले के अंदर कोई परियों नहीं है। वास्तव में इसके देश के सिपाही ही वह परियों के रूप में छिपे हुए हैं। अपने नकली परों में उन्होंने अपने हथियार छिपाए हुए हैं। ये सब आपको घेर कर मारने की योजना है। तेनालीराम, एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें धन्यवाद। परंतु ये बताओ कि तुम्हें ये सब पता कैसे चला? राजा बोले। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, जब यह नीलकेतु दरबार में आया था तो इसने अपने शरीर को नीले रंग से रंगा हुआ था। परंतु ये जानकर कि विजयनगर का दरबार बुद्धिमान दरबारियों से भरा हुआ है, ये घबरा गया तथा पसीने पसीने हो गया। पसीने के कारण इसके शरीर के कई अंगों पर से नीला रंग हट गया तथा इसके शरीर का वास्तविक रंग दिखाई देने लगा। मैंने अपने सेवकों को इसका पीछा करने के लिए कहा। उन्होंने पाया कि ये सब यहाँ आपको मारने की योजना बना रहे हैं। राजा तेनालीराम की सतर्कता से प्रभावित हुए और उसे पुनः धन्यवाद दिया। लोमड़ी के कारनामों से भरपूर हमने अनेक कहानियां पढ़ी हैं। लोमड़ी हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही करने की सोचती है। एक बार लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोज का निमंत्रण दिया। सारस ने खुशी खुशी लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सारस ने मन ही मन एक विशेष प्रकार के भोज के सपने देखने आरंभ कर दिए। सारस सोच रहा था कि लोमड़ी सचमुच स्वादिष्ट भोजन उसके सामने परोसेगी। सारस का विचार था कि शीघ्र ही उसे स्वादिष्ट मछलियां और केकड़े खाने को मिलेंगे। आखिर वह दिन आ ही गया जब सारस भोज के लिए लोमड़ी के घर गया। सारस को देखते ही लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र सारस, यहाँ पधारने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सारस को लोमड़ी एक चौड़े उथले बर्तन के पास ले गई, जिसमें बहुत स्वादिष्ट सूप भरा हुआ था। सूप को देखते ही सारस के मुख में पानी आ गया और उसने थोड़ा सा सूप अपनी चोंच में भर लिया। फिर सारस ने चोंच को ऊपर करके सूप को गले से नीचे उतार लिया। तभी लोमड़ी ने भी सूप पीना शुरू कर दिया और सारा सूप समाप्त कर डाला। बेचारे सारस को थोड़ा सा ही सूप नसीब हुआ। लोमड़ी ने सारस को अपना रुमाल दिया ताकि वह अपनी चोंच साफ कर सके। लोमड़ी ने कहा, मित्र सारस, तुम्हें भोज का भरपूर आनंद मिला होगा। मुझे आशा है कि तुम्हें सूप अवश्य ही अच्छा लगा होगा। लोमड़ी की बातें सुनकर सारस को बहुत गुस्सा आया। सारस स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। सारस जैसे ही लोमड़ी से विदा लेकर बाहर आया, तभी चतुर लोमड़ी सारस का उपहास करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अपमानित होकर सारस ने लोमड़ी से बदला लेने का निश्चय कर लिया। सारस ने निश्चय किया कि वह भी लोमड़ी को भोज के लिए निमंत्रित करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। सारस ने लोमड़ी के प्रति अपना क्रोध अपने मन में छिपा कर रखा। कुछ दिन बाद लोमड़ी से बोला, बहन लोमड़ी, तुम्हारे स्वादिष्ट भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार रात को तुम्हारी मेरे घर दावत है। मैं तुम्हें भोज के लिए निमंत्रित करता हूँ। ठीक समय पर पधारने को कष्ट करना। लोमड़ी ने सारस का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और निश्चित समय पर सारस के घर पहुंच गई। सारस ने लोमड़ी का स्वागत करते हुए कहा, आओ बहन, जल्दी चलो, भोज का आनंद उठाएं। लोमड़ी बोली, मुझे तो स्वादिष्ट मछलियां और केकड़े की खुशबू आ रही है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं कर सकती। सारस लोमड़ी को एक सुराहीनुमा लंबे बर्तन के पास ले गया जिसमें केकड़े और स्वादिष्ट मछलियां भरी हुई थीं।
सारस ने सुराहीनुमा बर्तन में अपनी चोंच डाली और एक केकड़ा अपनी चोंच में फंसाकर आनंद से खाने लगा। इसके बाद सारस एक और खड़ा हो गया और लोमड़ी से भोजन करने के लिए कहा। लोमड़ी ने सुराहीनुमा बर्तन में अपना सिर घुसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बर्तन का मुंह इतना पतला था कि लोमड़ी सफल न हो सकी। सारस ने पेट भरकर भोजन खाया और बेचारी लोमड़ी देखती ही रह गई। लोमड़ी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने घर चली गई। सारस ने लोमड़ी का उपहास करते हुए कहा, लोमड़ी बहन, ये तो जैसे को तैसा था। इतना कहकर सारस जोर जोर से हंसने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है, हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। एकलव्य एक नीची जाति का बालक था। वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन चारे की खोज में अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। एकलव्य के पिता खंजर से शिकार करते थे। एकलव्य भी खंजर से अभ्यास करने के लिए जंगल में जाते थे। एकलव्य के लिए यह एक कठिन काम था। पत्थरों से छोटे छोटे जीवों पर निशाना साधना एकलव्य को बहुत आसान काम लगा। एकलव्य गुलेल द्वारा भी पक्षियों पर वार करता था। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ युवक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। एकलव्य खड़े होकर उन युवकों को अभ्यास करते हुए देखने लगा। एकलव्य ने सोचा कि यदि मैं भी धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो कितना अच्छा हो। परंतु समस्या तो ये थी कि उसे धनुर्विद्या सिखाए कौन। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे धनुर्विद्या सीखने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखने का अधिकार क्षत्रियों और उच्च जाति के लोगों को ही था। एकलव्य को बहुत दुख हुआ। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर आ गया। एकलव्य धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करना चाहता था। उसकी निशानेबाजी बहुत अच्छी थी। उसने एक खरगोश पर निशाना साधकर उसको एक ही वार में ढेर कर दिया था। उसने गुलेल के एक ही वार में कबूतर के जोड़े को ढेर कर दिया था। एकलव्य अपने मन में सोचने लगा कि यदि मैं धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो मैं हिरन आदि पशुओं को आसानी से शिकार बना सकता हूं। धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने में सचमुच ही मेरी जाति बाधक है। एकलव्य जब भी हस्तिनापुर जाता तभी धनुर्विद्या सीखते हुए युवकों को बड़े ही ध्यान से देखता। एकलव्य ने शीघ्र ही धनुष बनाना सीख लिया और धीरे धीरे कुछ बाण भी इकट्ठे कर लिए। उस समय गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। एकलव्य ने स्वयं से कहा, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक पेड़ के नीचे रख दी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। धनुर्विद्या सीखना एक अत्यंत कठिन काम था। एकलव्य ने हार नहीं मानी और वह रोज कठिन अभ्यास करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते एकलव्य की धनुर्विद्या में काफी सुधार आता चला गया। अपने परिश्रम और प्रयास से एक दिन एकलव्य धनुष विद्या में निपुण हो गया। एकलव्य लक्ष्य पर परछाई देखकर ही निशाना साध लेता था। पशु पक्षियों की आवाज सुनकर ही एकलव्य उन पर सटीक निशाना लगा लेता था। धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से यह सिद्ध कर दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अर्थात लगातार अभ्यास करने से प्रतिभा निखरती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और अभ्यास से मनुष्य किसी भी कला में निपुणता प्राप्त कर सकता है। एक पोखर के पास एक मोर और कछुआ साथ साथ रहते थे। मोर पेड़ पर रहता और दाना चुपका खाकर प्रसन्न रहता। उसका मित्र कछुआ पोखर में रहता और बीच बीच में पोखर से बाहर निकलकर मोर के साथ देर तक बातें करता। एक बार उस स्थान पर एक बहेलिया आया और उसने मोर को अपने जाल में फंसा लिया। वह मोर को बेचने के लिए हाट की ओर ले जाने लगा। इस पर मोर ने बहेलिये से बड़े कातर स्वर में कहा, तुम मुझे जहाँ चाहे मर्जी ले जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं पोखर में रहने वाले अपने मित्र कछुए से मिलना चाहता हूँ। फिर तो उससे कभी मुलाकात होने से रही। बहेलिया राजी हो गया। मोर को बंदी हालत में देखकर कछुआ बहुत दुखी हुआ। उसने बहेलिये से कहा, यदि तुम मेरे मित्र मोर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक कीमती उपहार दूंगा।
बहेलिया मान गया। कछुए ने तालाब में एक डुबकी लगाई और मुंह में एक कीमती हीरा लेकर बाहर आ गया। बहेलिये ने हीरे को देखा तो उसके एवज में उसने मोर को छोड़ दिया। उधर हीरा लेकर बहेलिया चल गया तो कछुए ने मोर को कहीं दूर जाकर छुप जाने की सलाह दी। मित्र की बात मानकर मोर दूर चला गया। रास्ते में बहेलिये को लालच आ गया। उसके मन में विचार आया कि उसे कछुए से मोर की रिहाई के बदले में एक नहीं 2 हीरे लेने चाहिए थे। ये ख्याल आते ही वह कछुए से मिलने पोखर पर आया। उसने कछुए से कहा कि मुझे मोर की रिहाई के बदले एक की जगह 2 हीरे चाहिए थे। उसकी बात सुनकर कछुआ समझ गया कि उसके मन में लालच आ गया है। कछुए ने बहेलिये से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके साथ का दूसरा हीरा ला देता हूँ, जरा मुझे पहला वाला हीरा दे दो। बहेलिये ने कछुए को हीरा दे दिया। कछुए ने हीरा लिया और पोखर में चला गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया। ये प्रसंग सभी को मालूम हो गया और सब कहने लगे कि बहेलिये को एक हीरा वापस नहीं देना चाहिए था और न ही कछुए को 2 हीरे देने थे। तभी से यह कहावत मशहूर हो गई, लेना एक न देना 2। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.